क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम राजीव शर्मा है। राजीव जी बताइए, क्या कुछ अंतर महसूस कर रहे हैं? दिल्ली भाजपा सरकार ने पूरे अपने 6 महीने कार्यकाल पूरा कर लिया। सरकार तो बहुत दावे कर रही है कि हम जमीन तौर पर काम कर रहे हैं, 24 घंटे हमारा काम हो रहा है। अब दिल्ली की जनता है, कैसा अंतर महसूस करें? क्या दिल्ली में वाकई बदलाव हो रहा है? देखिए, दिल्ली में तो वास्तव में अब हम देख रहे हैं काम तो हो ही रहा है। और अब अभी हमने देखा जो डिस्पेंसरी थी आरोग्य मंदिर के नाम से बहुत अच्छा काम होने लगा। पहले तो क्या था कि दावे किए थे मोहल्ला क्लिनिक के, जब हम लोग मोहल्ला क्लिनिक पे जाते थे दवाई वगैरह मिलती नहीं, डॉक्टर होते नहीं थे और टूटे फूटे ऐसे कई तो ऐसे पड़े रहते थे उसके अंदर जानवर वगैरह घूमते थे। आज की डेट में हमारे यहीं पे एक डिस्पेंसरी है। मैं तो अपने एरिया की बात करता हूँ क्योंकि अगर मेरे एरिया में विकास है तो मान लो सारी दिल्ली में विकास है। अभी हमारे यहाँ डिस्पेंसरी है इतनी शानदार और उन्होंने काम भी बहुत बढ़िया किया, डॉक्टर भी बैठे हुए हैं, दवाइयाँ भी बहुत बेहतरीन मिल रही है। तो मैं तो अपने इस क्षेत्र से बता सकता हूँ आपको। तो रेखा गुप्ता जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, वो पूरी दिल्ली में किस तरह का काम कर रही हैं? कैसी मुख्यमंत्री हैं वो? देखिए जी, एक तो सबसे बड़ी बात है कि सरकार इस बार जो आई है और जो भाजपा ने इस बार जो मुख्यमंत्री बनाई है महिला चुन करके, वो बहुत ही अच्छी महिला है कि हमने कभी भी देखा कि बड़ी बड़ी बातें नहीं वो बोलती हैं, जितना काम करती हैं वो उतना ही बोलती हैं। अभी बीच में उन्होंने अभी जन सुनवाई भी शुरू की है, तो बीच में वो जो लोग जाते हैं उनके काम भी हो रहे हैं। अभी जैसे मैं देख रहा था आयुष्मान योजना, बहुत बड़ी योजना हमारे देश के प्रधानमंत्री ने चलाई हुई थी। यूपी में चले जाओ वहाँ भी थी, मध्य प्रदेश में चले जाओ, राजस्थान में चले, सब जगह थी, लेकिन दिल्ली में हम लोग वंचित थे। अब अभी बीच में जगह जगह, ये नहीं कि कोई जाना पड़ा, जगह जगह इन लोगों ने कैंप लगाए थे, बुजुर्गों को बुलाया, उनको बिठाया, उनकी बातें सुनी और उनको उनके आयुष्मान कार्ड हाथों हाथ बना के दिए। 10 लाख रुपए का उनको जो इंश्योरेंस है वो उनको मिलेगी। मतलब आप कह रहे हैं कि दिल्ली की जो मुख्यमंत्री गुप्ता है वो एक बेहतर मुख्यमंत्री उभर करके आ रही है? बिल्कुल। देखिए जी, मेरे तो ये कि जो वो हमने जब जहाँ अभी तक हमने जो देखा है, जो वो कह रही हैं और वो कर रही हैं, और हम देख रहे हैं कि केंद्र सरकार का भी तो योगदान है ही। अभी मैं देख रहा हूँ नई नई बसें आ रही हैं, बहुत अच्छी देवी बसें अभी चली हैं। पहले क्या था कि बहुत सारी बसें कभी कांग्रेस के टाइम पे आई थी, जब कॉमनवेल्थ गेम था उसमें बहुत पैसा भी आया था, तो वो तो उस समय भ्रष्टाचार भी खूब हुआ था, लेकिन हम उन बातों पे नहीं जाना चाहते, पुरानी बातें हो गई। उसके बाद जब इन्होंने ये बसें लाए थे तो बसों का इन्होंने फ्री में किया था, वो चलो होना चाहिए महिलाओं के लिए फ्री, अच्छा भी बात है, वो अच्छी बात है, लेकिन जो बसों का जो काम था वो पेंडिंग हो गया। मैं कई बार इधर से इंद्रप्रस्थ की तरफ से निकलता था, पुरानी बसें खड़ी रहती थी और उन बसों का ना तो देख रेख थी, ना उनका देख दिखा था, कुछ भी नहीं था, वो पेंडिंग खराब पड़ी हुई थी। अब हम देख रहे हैं रोड के ऊपर एक नई बसें आई हैं और लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं, एसी बसें हैं, फायदा मिल रहा। तो एक तरफ आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि इन 6 महीनों में भाजपा ने दिल्ली को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। क्या उनके दावे ठीक है? देखिए जी, एक्चुअली क्या है कि वो तो राजनीतिक पार्टी, वो राजनीतिक दावे करेगी। अब देखा जाए तो केजरीवाल जी ने भी बहुत झूठ बोला था। 6 महीने से कहाँ है वो? अगर मैं तो ये जानता हूँ, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, मेन मुखिया केजरीवाल जी थे। अब जब आप यहाँ से हारे तो जनता, मैं कहता हूँ चलो ये कह रहे हैं जी, पहले तो ये झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, अगर मान लो आपकी नज़र में काम नहीं हो रहा तो आप आओ ना सामने, बताओ ना ये काम नहीं हो रहा, क्यों भाग गए आप यहाँ से छोड़ करके पंजाब भाग गए, क्यों भागे? और आप पंजाब से आकर के जी, अभी 2 दिन मैं अभी इनकी देख रहा था, अजी ये कुछ नहीं किया, कैसी बातें कर रहे हो? पहले दिन से ही सरकार ने वहाँ टेंट लगा दिए थे। जैसे बाढ़ आई थी, देखिए ये तो कुदरत की मार है, ये हिमाचल में भी आई है बाढ़, जम्मू कश्मीर में भी आई है, लेकिन जैसे ही बाढ़ आई तभी गवर्नमेंट एक्शन में आ गई सरकार, उन्हें तुरंत उनकी सुविधाओं के लिए टेंट लगाए, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था की, बड़ी अच्छी व्यवस्था थी। तो ऐसा ये तो बेबुनियादी, ये तो बेतुके आरोप है। बिल्कुल, आपने इससे पहले अरविंद केजरीवाल की सरकार भी देखी। एक तरफ अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहे हैं और अभी दिल्ली में वर्तमान में रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री हैं। इन दोनों मुख्यमंत्री में कैसा अंतर लगता है? देखिए, मैं बताता हूँ आपको, केजरीवाल जी के समय की बात में बताता हूँ। मैं पार्क में वॉक करने जाता था तो कई बार मैं आता था, सुबह बच्चे जो स्कूल में जाते हैं वो बियर लेके बैठते थे। अच्छा। हाँ, बियर लेके बैठते थे। तो मैंने कहा यार ये बच्चे तो खराब हो रहे हैं, तो कह रहे स्कूल हमने बड़ी सुविधाएं कर दी, ये कर दी, वो कर दी, क्या हो रहा है? तो मैं वहाँ ठेके की तरफ से जब निकला तो लाइन लगी पड़ी, मैंने कहा पता नहीं कोई भंडारा लगा है। तो मैं जब वहाँ गया तो दारू के ठेके पे वहाँ लिखा एक बोतल के साथ एक फ्री। ये केजरीवाल का हाल था, ये केजरीवाल की दिल्ली थी जी। तो मतलब रेखा गुप्ता जो है दिल्ली की बेहतर मुख्यमंत्री उभर कर जी। एक महिला है, वो मैंने आपको पहले भी बोला है, वो जो बोल रही हैं, जो कह रही हैं,
और वो कर रही हैं, जमीन पे दिख रहा हम लोगों को। सारे काम को देखते हुए उनको 10 में से कितने नंबर देना? मैं तो 10 में से 10% नंबर दूंगा, लेकिन अभी तो 6 महीने हुए हैं और अच्छा काम करेगी, ऐसा नहीं है। वो उम्मीद मेरी, हमें पूरी उम्मीद है अभी तक, क्योंकि अभी तक जो उन्होंने कहा वो कर रही हैं। हमें उम्मीद है कि वो आगे भी करती रहेंगी। नाम है आपका? मैं पूनम शर्मा। पूनम जी, बताइए कि दिल्ली भाजपा सरकार किस तरह का काम कर रही है? इन 6 महीनों में सरकार का काम कैसा हो रहा है? क्या दिल्ली में कोई परिवर्तन या कोई अंतर समझ में आ रहा है? देखिए, दिल्ली सरकार जो है, मैं उसको 100 में से 100 नंबर दूंगी। और उसमें यह है कि आप देखिए कि नाले भी जो हमने देखे हैं, कितने टाइम से मैंने नहीं देखा, जब से मैं दिल्ली में आई हूँ। हर जगह के तो नाले साफ़ हो रहे हैं। आप मिंटू रोड पे जाके देखिए, वहाँ कभी पानी, मतलब कितना पानी बह रहता था, अब पानी की समस्या ख़त्म है। दूसरी महिलाओं के लिए काफ़ी सारा काम चल रहा है। मतलब रेखा जी जो है हमारी 24 आवर्स काम कर रही है। ये दिल्ली में विकास हो रहा है? हो नहीं रहा है, दौड़ रहा है। दिल्ली में विकास दौड़ रहा है? नहीं दौड़ रहा है अपने। देखिए, अब एक बात बताइए, 27 साल का काम आप सिर्फ 5-6 महीने में जो नंबर दे रहे हैं, 5-6 जो महीने के मतलब काम कर रहे हैं, उसके वो मैं बता रही हूँ। टाइम तो बहुत लगेगा अभी, एक दिन में कोई मतलब जादू की छड़ी से काम नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, कि हमारे देखिए, आपने भी देखा होगा, सारे विधायक जमीन पे स्तर पे काम कर रहे हैं। विधायक जो और ये सॉरी पार्षद जो है, वो हमारे काम में लगे हुए हैं। तो जैसे अगर आप चूल्हे पे रोटी बना रहे हैं, तो एक रोटी एक एक करके ही सिकेगी, 1000 इकट्ठी एक साथ नहीं हो जाएगी। लेकिन रेखा गुप्ता को किस तरह से देख रही हैं? जो दिल्ली के मुख्यमंत्री गुप्ता हैं, उन्हें आप कैसे देखती हैं? कैसे मुख्यमंत्री? देखिए, आप कैसी है रेखा जी? रेखा जी हमारी, देखिए, तो किसी का आपने दरबार आज तक नहीं देखा होगा। कभी उनके सीएम हाउस में मीडिया वाले भी आप लोग कभी नहीं गए होंगे। आपकी वहाँ एंट्री है ना, तो अब आप बताइए कि आपके हिसाब से भी कितना है, ये देखिए। तो मतलब वो एक बेहतर मुख्यमंत्री उभर करके आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर हम अंतर की बात करें, एक तरफ अरविंद केजरीवाल को रखें, एक रेखा गुप्ता को रखें, तो कौन बेहतर रहा है? देखिए, इसकी तो तुलना करनी भी नहीं चाहिए। केजरीवाल से रेखा गुप्ता की तो सीएम होना ही नहीं चाहिए ना। तुलना भी एक बराबर के हिसाब से करनी चाहिए। और आप मेरे से बोल रहे हैं, मुझे तो थोड़ा सा, मैं उसके बारे में क्या बोलूँ। अच्छा, जी, बेकार मुख्यमंत्री न है वो दिल्ली में। आप देखिए हवा, मतलब आप देखिए कि लोगों की पेंशन जो मतलब जिनके हस्बैंड जिंदा हैं, उनकी वो पेंशन दे रहे थे, उसको आप क्या कहेंगे? ठीक है, तुमने काम को देखते हुए कितने नंबर देंगी 10 में से? किनको? रेखा गुप्ता की सरकार को। मैंने कहा ना, मैं 100 में से 100 ही दे रही हूँ। 100 में से 100? मैं 100 ही दूंगी। इतनी संतुष्ट है सरकार से? 100%। आज जैसे रोडों को लेकर के हो या साफ़ सफाई की व्यवस्था को लेकर के हो, पहले आए दिन कहीं ना कहीं कूड़ा या कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होती रहती थी। लेकिन जब से दिल्ली सरकार और एमसीडी सरकार बनी है, तब से थोड़ा सा बदलाव काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। तो क्या लग रहा है दिल्ली की जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है, वो किस तरह मुख्यमंत्री जो है वो उभर करके आ रही हैं? जी बिल्कुल, रेखा गुप्ता जी को हमने ज़मीन पे उतरते हुए न्यूज़ के माध्यम से देखा है कि अक्सर वो इस टाइम जो जितनी बारिश के दौरान भी गलियों में घूमती नज़र आई हैं, जबकि इससे पहले की जो सरकारें रही, सीएम को कभी इस तरीके से ज़मीन पे उतरते हुए नहीं देखा। जिस तरीके से आज हमारी रेखा गुप्ता जी दिल्ली की सीएम लोगों के बीच में हैं और अच्छा कार्य कर रही हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि दिल्ली में भाजपा ने दिल्ली को इन 6 महीनों में बर्बाद करके रख दिया है। देखो, उन्होंने हमेशा से ही ना, मोदी सरकार हो चाहे कोई भी मतलब चीज़ें, जिस सरकार को वो ये कहते थे कि ये देशद्रोही सरकार है, सबसे पहले वो खुद ही इतने बड़े देशद्रोही हैं, उसी के साथ गठबंधन करते हैं वो, उसी के साथ मिलकर के। तो उनका एक नाटक कंपनी अब बंद हो चुकी है, जनता जाग चुकी है, अब उनकी बातों में कोई नहीं आने वाला है और अब स्पष्ट हो चुका है, काम वाली सरकार आई है। अब देखते हैं आगे, इससे भी अच्छा उम्मीदें हैं कि रेखा गुप्ता जी अच्छा करेंगी। मुख्यमंत्री ने दावा भी किया है कि मुझे दिल्ली को दिल्ली बनाना है। क्या वो इस वादे पर खरी उतर पाएंगी? जी अभी देखो, उनकी शुरुआत हुई है, अभी तक तो कुछ हद तक चीज़ें कर रहे हैं वो, बाकी धीरे धीरे जब सामने आएंगी तो देखो सभी लोगों को दिखाई देगा वो। जिस तरीके से दिखाई देने, तो शुरुआत तो हो चुकी है, बाकी मुझे लगता है कि आगे भी इसी तरीके से काम होंगे। तो पहले आप लोग क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता? पहले भी तो आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में रही है 12 साल तक। हाँ बिल्कुल, 12 साल तक उनकी सरकार में हमने सारी परेशानियां, मैंने जैसे बताया ना कि गलियों में जैसे रोड खुदे हुए रहते थे, अब शुरुआत इतनी अच्छी हो चुकी है कि क्या नाम है, जैसे जल भराव को लेकर के उन्होंने इतने कार्य नहीं करे थे जितनी बारिश को उन्होंने अच्छे से प्रोवाइड करा है। देखो, सबसे पहला कि कभी भी जो जमुना का पानी इतना होता था, हमारी जमुना माता हमारा इतना अच्छा स्पष्टली उन्होंने साफ़ सफाई को लेकर के शुरुआत वहीं से करी कि आज हम वहाँ जा के पूजा कर सकते हैं। और उससे पहले कि मतलब पूजा तो पहले भी करते थे, लेकिन उस तरीके से नहीं थी साफ़ सफाई को लेकर के।
आज उन्होंने रेखा गुप्ता जी ने करके दिखाई हैं वो सारी सरकार चीज़ें। से आप लोग उम्मीद कर रहे हैं कि दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार दिल्ली को और बेहतर बनाएंगी। बिल्कुल पूरी उम्मीद है हमें, इसीलिए देखो हमारा वोट मोदी सरकार को और बीजेपी को जाता है, तो उनके इसीलिए काम को उनके काम को देख करके बिल्कुल स्पष्ट है। को हाँ देखते हुए गुप्ता की सरकार को कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में से आप? जी, मैं तो 10 में से 10 ही दूंगा, बिल्कुल मेरी उम्मीद है तो बिल्कुल बिल्कुल संतुष्ट हैं स्पष्ट, सरकार के काम से आप? बिल्कुल अभी तक तो संतुष्टि हैं।